बिल्कुल ठोस। लेकिन यह किस जानवर के बाल हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। घोड़े की अयाल इतनी छोटी नहीं हो सकती, जबकि ये बाल किसी जानवर के शरीर से नहीं काटे गए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह किसी जानवर के शरीर से गिर गया हो। और खोजो, बल्कि दूसरे कमरों में भी देखो, नादिर खान ने मुहर से कहा और वहां से चले गए। मैं आश्चर्यचकित हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब मैंने फ्लैट की तलाशी ली तो ये बाल वहाँ नहीं थे। नादिर खान ने कहा। फिर यह कहाँ से आया? सरफराज भाई ने कहा। और यह अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि यह किस जानवर के बाल हैं। आप लोगों को इस रहस्य की खोज करनी चाहिए। मैं भी देखता हूँ, नादिर खान ने कहा। सरफराज भाई थानेदार के पास रहे, लेकिन मैं कमरे से बाहर आ गया। संपादक दूसरे कमरों की तलाशी ले रहा था। मैंने उसे एक कमरे से बाहर आते देखा और पूछा, कुछ मिला? बिल्कुल नहीं, और कमरों में ऐसे बाल नहीं पाए गए। वे बस उसी कमरे में थे। पुलिस अधिकारी अंदर है। हाँ, मुहर्रर उस कमरे में गया जहां सरफराज भाई और नादिर खान मौजूद थे। मैं एक कमरे में दाखिल हुआ। फ्लैट साफ और पारदर्शी था। मैंने जिस कमरे में प्रवेश किया, वहां पहुंचकर मैंने लाइट जलाई और फिर चारों ओर देखा कि कोई आगे तो नहीं आया। दीवार में एक बहुत अच्छी अलमारी बनी हुई थी। उसके पास जाकर मैंने हैंडल पर हाथ रखा और दरवाजा खोल दिया। पिताजी के कपड़े कोठरी में टंगे हुए थे। मैंने उनके सूट को साफ साफ पहचान लिया। दिल हर बात पर रो रहा था। वह बहुत ही दयालु और प्यार करने वाले पिता थे। हमारे बीच कभी कोई कड़वी बात नहीं हुई। हम हर परेशानी में एक दूसरे के मददगार थे। मैं जब भी पापा से उनके घर वालों के बारे में पूछती तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी खींच आ जाती और वे बड़े घिनौनेपन से कहते, सब घटिया आदमी हैं। छोड़ो इन बातों को, दिल भी दुखता है। मुझसे किसी के बारे में मत पूछो। एक तरकीब के तहत मैंने पापा के कपड़े तलाशने शुरू किए। शायद ऐसा कोई चिन्ह मिल जाए। हालांकि यह काम पुलिस का था। पुलिस कुछ करती तो पापा की जेब में क्या छोड़ती। हालांकि नादिर खान जैसा परिष्कृत व्यक्ति कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं कर सकता था। अगर उन्हें कुछ मिलता तो वह हमें इसके बारे में जरूर बताते। मैंने पहले ही अपना हाथ सूट की जेब में डाल दिया था जब मुझे एक लिफाफे की खड़खड़ाहट महसूस हुई और मेरा दिल उत्सुकता से धड़क उठा। मैंने जल्दी से वह लिफाफा निकाल लिया। वह भूरे रंग का लिफाफा था और उसमें कुछ सख्त महसूस हो रहा था। मैंने फौरन उस सख्त वस्तु को लिफाफे से बाहर निकाल लिया। यह एक तस्वीर थी। यह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी, लेकिन उसे देखकर मुझे गहरा सदमा लगा। यह चेहरा मेरे लिए अपरिचित नहीं था। मुझे अपनी याददाश्त के साथ साथ अपनी दृष्टि पर भी भरोसा था। ये तस्वीर उस लड़की की थी जिसे मैंने उस रात उस ड्रेसिंग टेबल के सामने देखा था। वह श्रृंगार कर रही थी और फिर वह अपने स्थान से उठकर एक दीवार में ओझल हो गई। बाद में मुझे इस ड्रेसिंग टेबल से मेकअप का कोई सामान नहीं मिला। पापा के कोट की जेब में कहां से आई इस रहस्यमयी लड़की की तस्वीर? पापा के साथ उनका क्या रिश्ता है? और सबसे बड़ी बात कि मैंने उसे एक अजीब सी दुनिया में देखा। देर रात ड्रेसिंग टेबल के पास एक रोशनी। मेकअप करने के बाद वह एक दीवार में घुस गईं और खो गईं। इसका मतलब था कि वह एक अलौकिक प्राणी था। फिर पापा से उसका क्या रिश्ता है? एक क्षण के भीतर ही मैंने फोटो को अन्य लोगों से अभी के लिए छिपा कर रखने का निर्णय लिया। मैंने यह फैसला क्यों किया, मैं खुद को भी नहीं जानता था। मैंने उसे अपनी ड्रेस की भीतरी जेब में रख लिया। उसके बाद मैंने दूसरे कपड़ों की तलाश की, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं मिला। कमरे का मुआयना करने के बाद मैं बाहर आ गया।
जब तक मैं उसके पास पहुंचा, तब तक वह कुछ और ऑपरेशन कर चुका था। नादिर खान ने मुझे बताया कि उन्होंने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया था। हम फ्लैट का काम खत्म करते हैं। मैंने अस्पताल से भी कब्र के बारे में जानकारी मांगी है। वो व्यक्ति जो हमें उस कब्र तक पहुंचा सकता है, मिल गया है। क्या तुम लोग अभी वहां जाना चाहोगे? मिस्टर नादर, हमें परिवार के रूप में सहयोग करने के लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। और जब इंसान को ऐसा सपोर्ट मिलता है तो वो उसके लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। आप जैसा चाहें लाइक करें। मुझे लगता है कि इस संबंध में जांच में तेजी लाई जानी चाहिए। भगवान ना करे, अगर इम्तियाज साहब को मार दिया गया है तो उसका हत्यारा कौन है? आप चिंता ना करें, मैं इम्तियाज साहब के संबंध में अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। हम दोनों वास्तव में इस व्यक्ति के आभारी थे। थोड़ी देर बाद फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ आया और अपने आप ही एक जगह उंगलियों के निशान तलाशने लगा। उसने कई जगहों के चित्र भी बनाए। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई और नादिर खान ने मुहर को दरवाजा खोलने के लिए भेजा। आप कुदसी साहब होंगे? मैंने उन्हें बुलाया था। ये कुदसी साहब वही पड़ोसी थे जिनसे हमें पापा की मौत के बारे में पता चला। नादिर खान ने उन्हें बुलाया था और वे शायद कपड़े वगैरह बदल कर आए थे। अभिवादन। उसने नादिर खान को पहचान लिया। क्या आप इंस्पेक्टर हैं? दरअसल उस वक्त मैंने आपको वर्दी में देखा था, लेकिन चेहरे मुझे याद हैं। हाँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ और आपका नाम कुदसी है। हाँ, और मैं सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ। कुदसी साहब, हम इस घर में मिले शव की जांच कर रहे हैं। एक लाश मिली थी, उसका नाम इम्तियाज अहमद खान था। ये दोनों उसके बेटे हैं। ये लोग देश से बाहर रहते हैं। कुदसी साहब, मिस्टर रामजी के बारे में बताएं। कौन है ये मिस्टर रामजी? महोदय, हमने उन्हें कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे वे यहाँ कभी आए ही नहीं हैं। इस फ्लैट की सफाई के लिए चांद खान नाम का नौकर आया करता था। चांद खान ने खुद बताया था कि ये फ्लैट रामजी साहब का है और वह देश से बाहर रहते हैं। कभी कभी वे पाकिस्तान आ जाते हैं। वो एक कारोबारी हैं जिन्होंने यह फ्लैट अपने रहने के लिए खरीदा है। तब चांद खान ने खुद बताया कि रामजी साहब का एक दोस्त इन दिनों फ्लैट में ठहरा हुआ है। हमने उन्हें देखा, लेकिन उनसे परिचय नहीं हुआ। ये सज्जन अक्सर 1-2 महीने बाद यहाँ आते थे। यहाँ वह 4-6 दिन रुके। वह बहुत ही शांत व्यक्ति थे। बस 1-2 बार नमस्कार किया, लेकिन उन्होंने इसे इस तरह नजरअंदाज कर दिया मानो वे इस परिचय को और आगे नहीं ले जाना चाहते। जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है तो कौन परवाह करता है? किसी के पीछे होना, तो आपका मतलब है कि मिस्टर रामजी इस फ्लैट में कभी नहीं आए। अगर वे आए भी हैं, तो हमने उन्हें कभी नहीं देखा। कोई बैठक नहीं हुई, बस उनका नाम जानिए। ये सज्जन कितनी बार यहाँ आए होंगे जिनकी लाश इसी फ्लैट में मिली थी? दरअसल पड़ोसी का पता लगाना प्रकृति में निहित नहीं है। मैंने इसे 1 या 2 बार ही देखा होगा। चांद खान ने बताया था कि वह रामजी साहब का मित्र था। क्या यह चांद खान यहीं आसपास रहता है? नहीं, वो कभी कभी ही फ्लैट की सफाई करने आता है। अब वो बहुत दिनों से नहीं आया है। वह बहुत बातूनी आदमी था। इसके अलावा कुछ खाने पीने के लिए मांगता था। इस प्रकार उन्हें रामजी साहब और उनके मित्र का नाम पता चला। वो खुद कहाँ है और कहाँ काम करता है, इसकी जानकारी नहीं है। हम काफी देर तक फ्लैट में रहे। नादिर खान फ्लैट के एक सामान की बड़ी बारीकी से जांच कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा, यहाँ काम खत्म हो गया है। बहरहाल, मैं आपको रामजी साहब की साइकिल के बारे में बता दूंगा। आइए देखें कि कितनी जानकारी उपलब्ध है। क्या ख्याल है?
चलो कुछ देर थाने चलते हैं, मैं वहाँ अस्पताल के स्टाफ को बुला लूंगा, कब्र की पहचान भी होगी। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद हम नादिर खान को लेकर थाने गए। थाने पहुंचने पर नादिर खान ने हमें चाय वगैरह पिलाई। अस्पताल का वो आदमी आया था जिसने पापा को दफनाया था।